नमस्कार दोस्तों, मैं संध्या चौधरी। आज हम पढ़ेंगे अपना अगला टॉपिक जिसका नाम है बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक के रूप में, जिसमें हम देखेंगे वैज्ञानिक कौन है और फिर आगे देखेंगे एक वैज्ञानिक के क्या-क्या गुण हो सकते हैं। तो चलिए सबसे पहले देखते हैं वैज्ञानिक कौन है। हमने परिभाषा ली कि कार्य और कारण के संबंध को स्थापित करने वाला ही वैज्ञानिक है। जैसे मान लो कोई कार्य हो रहा है तो कार्य होने के पीछे कोई तो कारण होगा, मतलब बिना कारण के तो कार्य होगा नहीं। तो जो कार्य हो रहा है वो किस कारण से हो रहा है, उस कारण का पता लगा लेने वाला ही या कार्य और कारण के बीच जो संबंध है वो स्थापित कर लेने वाला ही क्या हुआ, एक वैज्ञानिक हुआ। मान लो हम उदाहरण लेते हैं न्यूटन का। न्यूटन ने हमें गुरुत्वाकर्षण का नियम दिया। अब न्यूटन ने चिंतन किस पर किया था, सेब पर। उन्होंने सेब को पेड़ से गिरते हुए देखा। क्या सोचा कि सेब गिरने के बाद नीचे ही क्यों आया, ऊपर क्यों नहीं चला गया। अब क्या न्यूटन से पहले किसी ने सेब को गिरते हुए नहीं देखा था, या किसी भी चीज को नीचे गिरते हुए नहीं देखा था। नहीं देखा होगा, बिल्कुल देखा, लेकिन किसी ने ये नहीं सोचा कि सेब नीचे ही क्यों गिरता है या कोई भी चीज गिरने के बाद नीचे ही क्यों आती है। ये किसने सोचा, न्यूटन ने। मतलब किसी घटना में कोई कार्य क्यों हो रहा है, उस कारण का पता लगाने वाला ही क्या हुआ, एक वैज्ञानिक हुआ। अब एक वैज्ञानिक के क्या क्या गुण हो सकते हैं। सबसे पहला है गुण सृजनशीलता। अब सृजनशीलता क्या है, जैसे एक बच्चा है, एक बच्चा जो होता है वो सृजनशीलता का परिचय बचपन से ही देना शुरू कर देता है। कैसे, याद करिए अपना बचपन। छोटे बच्चे के रूप में हम कागज की तमाम आकृतियां बनाते थे, जैसे कागज की नाव बनाना, रेत पर घर बनाना, मिट्टी की तरह तरह की आकृतियां बनाना। ये सब किसका उदाहरण था, सृजनशीलता का। मतलब बच्चा बचपन से ही सृजनशील होता है। अब क्योंकि यह गुण वैज्ञानिक का है, ये एक वैज्ञानिक का सबसे बड़ा गुण है, इसलिए बच्चा क्या बना, बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक बना। दूसरा क्या है, जिज्ञासु। वैज्ञानिक का दूसरा सबसे बड़ा गुण क्या है, जिज्ञासु होना, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होना। जैसे एक बच्चे का बार बार प्रश्न करना। बच्चा हमें परेशान करके रख देता है, तरह तरह के सवाल पूछता है, ये क्या है, ये कैसे होता है, ऐसा क्यों होता है, ये तमाम प्रश्न करता रहता है। ये क्या है, ये उसकी जिज्ञासु प्रवृत्ति है जो बच्चे में कूट कूट कर भरी होती है। अब क्योंकि जिज्ञासु प्रवृत्ति होना एक वैज्ञानिक का गुण है, इसलिए यहाँ भी बच्चा क्या हुआ, बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक हुआ। अब तीसरा क्या है, मौलिकता। सबसे पहले जानते हैं कि मौलिकता क्या है। जिस कार्य में नकल ना किया गया हो और जो मौलिक रूप से किया गया हो, मतलब बिना नकल के किया गया कार्य, मौलिक रूप से किया गया कार्य, नेचुरल तरीके से किया गया कार्य ही क्या है, मौलिकता है। जैसे किसी चीज को देखकर उसके बारे में खुद से पूछना बिना किसी की नकल किए। अब मान लो एक बच्चा है, अपनी मम्मी से पूछ रहा है कि मम्मी ये पंखा कैसे चल रहा है, स्विच ऑफ करने पर बंद क्यों हो जाता है, स्विच ऑन करने पर ही क्यों चलता है। अब जो बच्चा है ये सारी चीजें किसी पड़ोसी के बच्चे की नकल करके तो नहीं पूछ रहा है, बल्कि वो खुद से, खुद की उत्सुकता से पूछ रहा है, वो जानना चाह रहा है, खुद जानना चाह रहा है, ना कि उसे किसी ने बोला है, किसी किसी को सुनते हुए उसने, बोलते हुए उसने नहीं सुना है, वो खुद से पूछ रहा है। अब क्योंकि मौलिकता वैज्ञानिक का तीसरा बड़ा गुण है, इसलिए यहाँ भी बच्चा क्या हुआ, बच्चा एक वैज्ञानिक हुआ।
तीसरा क्या है, सॉरी चौथा क्या है, खतरा उठाने की प्रवृत्ति। अब आपने एडिशन को पढ़ा होगा, एक चैप्टर था द इन्वेंटर हु केप्ट हिज प्रॉमिस। उसे खुद एडिशन ने लिखा है, थॉमस अल्वा एडिशन ने, जो बल्ब के आविष्कारक हैं। अब एडिसन जो थे वो एक मंद बुद्धि बालक थे, जिनकी बुद्धि लब्धि क्या थी, 55 थी। लेकिन उन्होंने सोचो क्या किया, बल्ब का आविष्कार किया। थोड़ी एडिसन की हम कहानी सुनते हैं। एक दिन एडिसन ने देखा कि चिड़िया उड़ रही है। उसने सोचा कि चिड़िया क्यों उड़ रही है, हम क्यों नहीं उड़ सकते हैं। फिर एक दिन उसने देखा चिड़िया को कीड़े मकोड़े खाते हुए। उसे लगा कि चिड़िया कीड़े मकोड़े खाती है इसलिए यह उड़ती है। अब वो अपने घर आया, उसने बहुत सारे कीड़े मकोड़े इकट्ठे किए और उसे पीस कर अपनी नौकरानी को खिला दिया। उसने सोचा कि नौकरानी उड़ेगी, लेकिन हुआ क्या, नौकरानी हो गई बीमार। अब एडिसन की जबरदस्त पिटाई हुई, लेकिन इसके बावजूद फिर उन्होंने एक दिन क्या किया, उन्होंने देखा कि एक मुर्गी अंडे पर बैठी है। उन्हें लगा कि अंडे से चूजे तभी निकलते हैं जब वह उस पर बैठती है। वो गया मार्केट, ढेर सारे अंडे ले आया और उस पर बैठ गया। फिर क्या, अंडे फूटे, उसके कपड़े खराब हुए और फिर से हुई एडिसन की पिटाई। लेकिन एडिसन ने नहीं बंद किया, क्या, खतरा मोल लेना। एडिसन ने नहीं बंद किया खतरा मोल लेना। और आज हम सब बल्ब बल्ब के मतलब तरह तरह के बल्ब और लाइट का इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसकी खोज किसने की, थॉमस अल्वा एडिसन ने। अगर वो खतरा मोल नहीं लेते तो क्या वो आविष्कार कर पाते, नहीं। अच्छा सोचो, एक बच्चा है, वो साइकिल चलाना शुरू करता है, वो गिरता है, उसे चोट आती है, लेकिन फिर वही बच्चा दूसरे दिन वही साइकिल लेके चलाता हुआ हमें दिखता है, हमें मिलता है। अर्थात बच्चे में कूट कूट कर भरी है क्या, खतरा मोल लेने की प्रवृत्ति। अब क्योंकि यह भी एक वैज्ञानिक का गुण है, इसलिए बच्चा क्या हुआ, बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक हुआ। अगला क्या है, प्रवाह। ये प्रवाह जो है, ये सृजनात्मकता का एक तत्व है। अब प्रवाह का मतलब क्या है, बिना किसी रुकावट के सोचना, बिना किसी बाधा के किसी तथ्य पर विस्तार करके सोचना ही प्रवाह है। और बच्चा बच्चा तो प्रवाहपूर्ण होता ही है, बार बार सोचता रहता, अरे ये ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं ऐसे करते हैं, ऐसे नहीं हो रहा है तो ऐसे करते हैं। मतलब कोई कार उसे मिल जाए, कोई खिलौना मिल जाए तो वो तरह तरह की चीजें उसे देखकर सोचता है, करता है। मतलब वो लगातार बिना ब्रेक के सोचता रहता है, जबकि जब तक कि उसे हल ना प्राप्त हो जाए। अब क्योंकि बच्चा सृजनात्मक होता है, जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है, मौलिकता कूट कूट कर भरी होती है, खतरा मोल लेने की प्रवृत्ति होती है, तो बच्चा तो प्रवाह युक्त होगा ही। साथ ही साथ ये वैज्ञानिक का गुण है। अब वैज्ञानिक किसी समस्या पर लगातार नहीं सोचेगा तो भला वो कोई भी सॉल्यूशन, कोई भी हल कैसे निकालेगा। तो इस दृष्टि से भी बच्चा क्या हुआ, बच्चा एक वैज्ञानिक अन्वेषक हुआ। तो दोस्तों, ये था हमारा आज का टॉपिक। अगले वीडियो में हम इससे जुड़े प्रश्नों को हल करेंगे और फिर आगे हम अपना अगला टॉपिक पढ़ेंगे। पिछले वीडियो में हमने एक प्रश्न देखा था जिसका आंसर आप सबने सही दिया। प्रश्न क्या था, एक बच्चा कई बार प्रयास करने के बाद भी एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है, ये क्या है। पहला ऑप्शन था, बच्चा मानसिक रूप से कमजोर है। नहीं, बच्चा मानसिक रूप से कमजोर नहीं है, क्योंकि वो बार बार प्रयास कर रहा है। तो ये ऑप्शन गलत हुआ। फिर बी था, अध्यापक बच्चे को सही नहीं पढ़ा रहा है।
नहीं, गलत। कोई भी अध्यापक कभी भी बच्चे को गलत नहीं पढ़ाएगा। सी, बच्चे में समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो रही है। सी, हो सकता है, क्योंकि प्रश्न है कि बच्चा कई बार प्रयास करने के बाद एक प्रश्न को हल नहीं कर पा रहा है। मतलब याद करिए वैज्ञानिक विधि, समस्या समाधान की वैज्ञानिक विधि। तो बच्चा प्रयास कर रहा है, मतलब बच्चा जो वैज्ञानिक विधि के चरण हैं, समस्या को पहचानना, सूचना या आंकड़े को इकट्ठा करना, संकल्पना का निर्माण करना, संकल्पना पर प्रयोग करना, प्रयोग से प्राप्त आंकड़े को जांचना, निष्कर्ष निकालना, ये सारी प्रक्रियाएं हल कर कर रहा है। बस क्या नहीं कर पा रहा है? हल नहीं निकाल पा रहा है। वो निष्कर्ष निकाल रहा है, वो हल नहीं निकाल पा रहा है। इसका मतलब कि बच्चे में समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो रही है। डी है, बच्चा लापरवाही कर रहा है। नहीं, बच्चा लापरवाही नहीं कर रहा है। तो सी हमारा सही ऑप्शन था, क्योंकि बच्चा इसमें वैज्ञानिक विधि के सारे चरणों को फॉलो कर रहा है, इसलिए बच्चे में समस्या समाधान की क्षमता विकसित हो रही है। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही साथ अगर आपके कोई प्रश्न है या कोई राय है, कोई सुझाव है, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। धन्यवाद।